VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हमारा बिहार अन्य प्रदेशों की तरह विकसित राज्य नहीं बन पाया। अब उन लोगों की जवाबदेही तय करने का समय आ गया है जिन लोगों के कारण बिहार पिछड़ गया। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, जिससे आप सभी के सहयोग से बिहार में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहता हूं जहां युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार का अवसर मिले। जो लोग मुझे समाप्त करने का साजिश रचते हैं, ना तो मैं उनसे न डरूंगा न झुकूंगा। जब तक जिंदा हूं, संविधान को कोई खतरा नहीं है। अवसर मिले तो विकसित बिहार का निर्माण करूंगा जहां महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था का राज्य स्थापित है। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री सह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नव संकल्प महासभा के तहत गयाजी स्थित गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व अपने पिता व पद्म भूषण रामविलास पासवान के तेल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर गया जी के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट प्राथमिकता के तहत बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हो जहां शिक्षा के लिए छात्रों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। रोजगार के अभाव में यहाँ की जनता को पलायन न करना पड़े। पलायन करने की जगह पलायन हुए लोगों को बिहार वापसी हो। इसके लिए आप सबका सहयोग जरूरी है। मैं तो कहता हूँ भैया करके दिखा दें। एक बार चुनाव का बहिष्कार ये लोग करके दिखा दें अगर हिम्मत है। भाई ये तो वो राजनीतिक दल हैं जिनमें अकेले चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं है, बहिष्कार तो क्या करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, बिहार की पुरानी पार्टी जो 15 साल तक सत्ता में रही, आज हिम्मत नहीं है इन लोगों की अकेले चुनाव लड़ने की। गठबंधन किससे? कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस में हिम्मत नहीं है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। भैया चिराग पासवान में इतनी हिम्मत तो थी ना कि 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ने का दम दिखाया। वो भी तब जब मेरे नेता का निधन उस वक्त हुआ था, जब पहले चरण का नामांकन चल रहा था। है हिम्मत तो लड़के दिखाएं अकेले। तो जो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता वो चुनाव का बहिष्कार क्या करेगा। ये सिर्फ धमकी देने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। और किस बात को लेकर? आदत हो गई है विपक्ष की डराने की, लोगों को डरा कर वोट हासिल करने की। लोकसभा के वक्त भी ऐसे ही डराने का काम किया था। क्या कहा था बार बार लोकसभा में कि भैया मोदी की सरकार फिर से आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। आज बताइए 1 साल से ऊपर हो गया हम लोग की सरकार आए हुए, कहाँ का संविधान खत्म हुआ? किसका आरक्षण छीन लिया गया या कौन से लोकतंत्र की हत्या हो गई? SIR को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है, यही भ्रम CA को लेके भी फैलाया गया था। सोचिए, एक नागरिकता देने वाले कानून को इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश के अल्पसंख्यक समाज को डराने का काम किया था। आज मुझे बता दीजिए कौन से अल्पसंख्यक समाज की कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन ली गई जिस तरीके से डराया गया था CA को लेकर। वैसे ही SIR को लेकर पहले तो इन एंटीसिपेशन, अरे भैया इतनी जानकारी है आपके पास इतनी जानकारी है तो दे दीजिए ना सबूत। एक सबूत इन लोगों ने नहीं दिया। अगर इतनी जानकारी है कांग्रेस के पास, राहुल जी के पास, राजद के पास, तो दिखाएं ना कि भैया कौन सा सही आदमी था जिसका इन लोगों ने कैंसिल कर दिया हो या जिसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया हो। सिर्फ हंगामा हंगामा हंगामा। दिल्ली में सदन नहीं चलने दे रहे, यहाँ बिहार में इन लोगों ने सबको परेशान करके रखा हुआ है सिर्फ इन एंटीसिपेशन कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अरे भैया क्या हो जाएगा और क्या हो गया? ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, हम राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसकी भी जिम्मेदारी है। और अपनी जिम्मेदारी को हर कोई निभाएगा और इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किसी भी नागरिक का के साथ कोई अन्याय नहीं हो। बट एट द सेम टाइम कोई भी घुसपैठिया हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक मताधिकार का दुरुपयोग कर ले, ये भी हम लोग नहीं होने देंगे। आज की तारीख में कौन कंप्लेन करता था? भैया यही लोग जाते थे ना। क्यों जाते थे चुनाव आयोग के दरवाजे पे? अगर आपको कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए थी, क्यों ये प्रोसेस अपनाया गया? इसीलिए अपनाया गया ना कि लोकसभा चुनाव के बार बार जाते थे ये लोग कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। महाराष्ट्र का तो अभी तक हम लोग को सुनाते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव तो हम लोग धांधली से जीते हैं। दिल्ली में सुनाते हैं कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी हो गई, नाम जोड़ दिए गए, नाम घटा दिए गए। अब भैया जब इसको लेकर एक इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है कि कोई गलत ना हो, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, उनका नाम दशकों तक चलता रहता है, वो हट जाए, कई नए नाम जोड़ने होते हैं वो नाम जुड़ जाए, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो,
जब इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो भी आपको शिकायत, नहीं किया जाए तो आप चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते, आप नहीं थकते, तो चिट भी आपकी, पट भी आपकी, नहीं चलेगा। हकीकत यह है, 100 बात की एक मिनट 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, हकीकत यह है कि विपक्ष अपनी हार मान चुका है। अभी तक ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता था, ईवीएम को बदनाम किया जाता था, अब वो बहाना इन लोगों का चलता नहीं है। तो अब इन्होंने अगले 3-4 साल के लिए एक नया बहाना निकाला है, वो है वोटर लिस्ट को लेकर।